नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज चर्चित चेहरा के इस कार्यक्रम में हम हैं सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के सांसद प्रतिनिधि रमेश पांडे जी के साथ। रमेश पांडे जी लगातार कई वर्षों से सांसद प्रतिनिधि हैं। नगर के लोग उन्हें स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और आप भी नगर के लोगों को एक जिम्मेवार जनसेवक की भांति हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और जनता हमेशा आपको चाहिए है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आरोप भी लगाते हैं। आप पर कई आरोप लगे हैं, चाहे वो नगर परिषद चुनाव का समय रहा हो, चाहे क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर रहा हो, चाहे वार्ड 3 के हालात हो। आज हम उन सब समस्याओं को, उन सभी प्रश्नों को, जनता के सभी प्रश्नों को पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों। तो सबसे पहले तो पांडे जी, आपका स्वागत है विशाल। आप वार्ड 3 के पार्षद रहे। वार्ड 3 के पार्षद तो होना एक औपचारिकता है। मुझे लगता है कि आप नगर के कोई दायित्व में ना रहे तब भी दायित्ववान ही माने जाएंगे और लोग मानते भी हैं। फिर भी लगातार नगर की उपेक्षा आखिर क्यों? मैं समझता हूँ जिसको आप नगर की उपेक्षा कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, उसके पहले तो मुझको लगता है आप भी इसी नगर के हैं। ऐसा कोई विकास का काम नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि इस नगर में कुछ काम हुआ है, जो जनता जनहित ऐसी काम हुए हैं। पर जब से केंद्र या राज्य में सरकार बनी और हमारे पूर्व अध्यक्ष धनीराम जी की सरकार नगर में आई, मैं समझता हूँ बहुत सारे काम हुए हैं जो दिख भी रहे हैं। अब उपेक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई, ये तो आप बताइए। मेरी समझ में तो हर जगह, चाहे रोड का मामला हो, नाली का मामला हो, सफाई का मामला हो, विद्यालय उन्नयन का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, बहुत सारे सुधार कार्य हुए हैं। तहसील नहीं थी, तहसील आई, ITI आई। तो मैं समझता हूँ कि विकास तो बहुत हुए हैं। अब आपको कहाँ समझ में आ रहा है विकास नहीं हुआ, उसको आप बताएं। मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। देवपुर है, वार्ड 3 देवपुर है, यहाँ के आप पार्षद रहे हैं, कई बार पार्षद रहे, कई बार। तो यहाँ 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक शीतला माता का मंदिर, दूसरा गैवीनाथ धाम और तीसरा हॉस्पिटल। और तीनों में लगातार कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय भी है, दिख भी रहा। लोग भी कहते हैं कि एकाधिकार टाइप का हो गया, उपेक्षित है। हॉस्पिटल हो, चाहे लोगों को सही समय पर इलाज न मिलना, लगातार समस्याएं रहना। गैवीनाथ मंदिर की भी स्थितियां क्या हैं, चढ़ोतरी कहाँ जाती हैं, क्या होता है, एक एकाधिकार टाइप बन गया है। और शीतला मंदिर में भी अब लोग ये कहते हैं कि वहाँ भी एकाधिकार है, कई बार समस्याएं आती हैं, अभी वहाँ सड़क भी नहीं। तो ये क्या है आखिर, क्यों? देखिए, सवाल गैवीनाथ मंदिर का है। ये प्राचीन मंदिर है और जब यहाँ राजा वीर सिंह जी हुआ करते थे, उस समय एक ट्रस्ट का गठन हुआ था, माली ट्रस्ट का, और उनका संचालन संधारण करना उस ट्रस्ट के हाथ में मंदिर का है। तो वहाँ की व्यवस्था तो लगभग माली ट्रस्ट या माली संघ ही करेगा, क्योंकि ऐसा भी राज शासन से या माननीय कलेक्टर महोदय ने या ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ कि दूसरी समिति बन जाए या कुछ भी। पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने गैवीनाथ मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं इस वार्ड का पार्षद होने के नाते जब था, तो मुझको लगता है कि मेरे पहले शंकर जी के प्रांगण में कभी 1 रुपए भी सरकार का खर्च नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि तालाब का पानी कितना गंदा हुआ करता था कि जिस तरफ हवा चले उसके आगे लोगों को सांस लेना मुश्किल था। तालाब की सफाई हुई, सीढ़ियों का जीर्णोद्धार हुआ, चारों तरफ रोडों का निर्माण हुआ, तालाब के अंदर फव्वारे लगाए गए, चारों तरफ लाइटिंग लगाई गई। तो मैं समझता हूँ कि विकास के मामले में तो इतना सारा काम हुआ। मैं कह रहा हूँ न्यास ने क्या विकास किया? सार्वजनिक न्यास है। आपने कहा कि मालियों का दायित्व है, माली वही करेंगे, लेकिन फिर सार्वजनिक न्यास क्यों? और अगर सार्वजनिक न्यास है तो फिर सब कोई सबमिट क्यों नहीं? और न्यास ने क्या विकास किया? आपकी पार्टी ने ठीक है पैसा दिया, वहाँ सारी चीजें कराए, पर न्यास ने क्या विकास किया? समय समय पर इसकी मांग उठती रही, लेकिन चूंकि पहले से न्यास काम कर रहा है उसमें,
तो ये अपन लोगों के स्टैंडर्ड और अपन लोगों के अधिकार के ऊपर, कार्यक्षेत्र के ऊपर की बात है कि इसमें माननीय कलेक्टर महोदय सरकार क्या निर्णय लेती है। और न्यास से पुताई, सफाई, छपाई, उसमें चूंकि अपन लोगों का कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि उन पर अपन हस्तक्षेप कर सके। तो ये बात सही है कि वो जितना कहते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने स्तर से वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास किए गए हैं, अभी भी विकास चल रहे हैं। गेटों के निर्माण हुए, अभी शेड लगाया जाना बाकी है। तो ट्रस्ट न्यास ने क्या किया वो प्रसंग तो मेरे से ऊपर है, या तो ट्रस्ट वालों से आप संपर्क करेंगे कि आपने क्यों नहीं किया या क्या किया, या क्या कमी रह गई। बिल्कुल। बाकी मैं समझता हूँ कि हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। चलिए, आपके दायित्वों की बात कर लेते हैं। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, यहाँ के बहुत सालों से सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। क्षेत्र में बहुत से युवा हैं जो खेलना चाहते हैं, खेलते हैं, आप खिलवाते भी हैं, सांसद ट्रॉफी करवाते हैं। आप जिम्मेवार हैं, कई बार देखते हैं। यहाँ एक स्टेडियम था मात्र, अभी भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ मंत्री जी आए थे जब आप सांसद ट्रॉफी करवाए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो यहाँ स्टेडियम बन जाएगा। क्यों अधूरा पड़ा है, अभी तक क्यों नहीं बना? और कई बार सांसद ट्रॉफी हो गई 2-3, उसी में क्या कारण है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ स्टेडियम स्वीकृत भी है, और स्टेडियम को एक IDSMT योजना के तहत हम 1 करोड़ 6 लाख रुपए भोपाल से स्वीकृत भी, मैं जा करके, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मेहनत हम लोगों ने किया था और स्वीकृत भी हुआ था, काम भी चालू हुआ था। चालू होने के बाद हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों को स्टेडियम क्यों लगता है कि ये कम पड़ रहा है, या वहाँ ये कैसा स्टेडियम बनाना चाहते हैं, मतलब अधूरा निर्माण हुआ, वहीं से वो काम रुक गया। इसके बाद भी माननीय CM साहब ने उसको स्वीकृत किया है। क्योंकि वो कोर्ट में प्रसंग चला गया, कोर्ट के कारण वो बनने में विलम्ब हो रहा है। यह तो हमारे जनप्रतिनिधि अपना कोर्ट से निकाल लें तो चालू हो जाए, और यह तो जो निर्णय होगा तो फिर मतलब काम रुकने का कारण यह है कि मामला न्यायालय में लंबा। बस उसकी वजह ये है। खैर, ये तो चीज़ें ठीक विकास की। अभी चुनाव हुआ हाल ही में, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि अभी नगर परिषद के चुनाव हुए कुछ दिन पहले। नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपकी हार गई, जबकि आप लोग बड़ी उम्मीद लगाए थे कि हमारे बहुत सारे पार्षद आएंगे और हम जो है तो जीतेंगे और हमारा ही अध्यक्ष बनेगा। आपके जिला अध्यक्ष भी आए थे, उनसे शायद मैंने प्रश्न भी किया था। उनने कहा था किसी भी हालत में हम ही चुनाव जो है तो जीतेंगे और अध्यक्ष बनाएंगे। कहाँ गुल हो गई बिजली, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था? फर्स्ट चीज़। दूसरा, पहले तो आप यही बताइए कि क्या कारण था। देखिए, हो सकता है जो जन चर्चा है, यह हमको लग रहा है कि पार्टी से कहीं ना कहीं भूल हुई हो, या टिकट वितरण में गड़बड़ी एक कारण रहा हो। कुछ पार्षद कम आए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी ने तीर मार लिया। हमसे ज़्यादा पार्षद किसी के आए नहीं, और जो आए भी तो निर्दलीय आए। वो निर्दलीय लगभग अपन लोगों के साथ में रहते थे, अपन दल से थे, और कुछ अलग भी आए। बहुजन की 1 सीट आई, कांग्रेस की 2 आई। ऐसी परिस्थितियों में हम मानते हैं 4 आई, गलतियों के बाद भी। इन सब की जो सीटें आई ना, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कृपा थी, ऐसा भी चर्चा कभी से। मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ हुई, कभी कभी वितरण में होती हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि यही एक और तो आप लोगों ने टिकट वितरण कार्यक्रम में, उसमें भी आरोप लगे कि लेन देन हुआ उसमें, और जिनको वास्तव में देना चाहिए टिकट, जो जीत के आते, उनको नहीं मिला। दूसरा, जो आपके वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता थे महत्वपूर्ण यहाँ के, वो भी मिल गए उन लोगों के साथ जिनके साथ नहीं मिलना चाहिए, तो पार्टी के साथ मित्रघात हुआ। देखिए, जो लोग दल छोड़ के उधर मिले वो तो गलत मिले, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये मानते हैं कि मिले? नहीं, आप यदि कह रहे हैं कि मिले, अगर ऐसा मिले तो उनको नहीं मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये। आपको नहीं लगता कि मिले? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मिले। अब आपको किस एंगल से लग रहा है कि वो मिले? मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, और
बताया ना कि टिकट वितरण के कारण कुछ समस्याएं हुई, लेकिन हमारे दल में लेन देन चलता नहीं है। और जो मुझको जानकारी है कि चूंकि मैं टिकट वितरण कमेटी में भी नहीं था, तो कैसे क्या हुआ, या जिला अध्यक्ष ने, मंडल अध्यक्ष ने, सांसद जी ने कैसे टिकट क्या, पर उन लोगों ने भी दिया होगा तो खूब सोच समझ के ही दिया होगा। गलतियां होती हैं, जीत हार होती है। एक हार से ऐसा नहीं है कि अब हमारी पार्टी हार गई या पुनः जीतेंगे नहीं। अपन तो एक सीट से लेकर के आज पूरे देश में है, तो ये नगर पंचायत का कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है। वार्ड 4 की पार्षद प्रत्याशी थी पुष्पा कोहली, और भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरा प्रयास था कि उन्हीं को हमें अध्यक्ष भी बनाना, और शायद वो जीत भी जाती अगर आपकी ही पार्टी के, आपके ही साथी सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र द्विवेदी मुन्ना डोंगवा, ये सर नगर के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नगर में जो चर्चा का विषय, उनके कुछ खास व्यक्ति थे, एक परिवार था, उस परिवार में 17 वोट ही हैं, शायद जो चर्चा का विषय है, लोग हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ वोटें आपको मिली हो, लेकिन सारी वोटें उनको डलवा दिए, और ऐसा चर्चा का विषय है कि ये सारी बातें आपके भी नॉलेज में थी, आप क्यों नहीं रोक पाए उनको, क्यों वोट चली गई सब पूरी उनको? देखिए, ये जानकारी तो मैं मानता हूँ कि मुझको नहीं थी कि कब क्या हुआ, और वो भाजपा के थे। पर छोटे चुनाव में एक चीज़ भी मुझको लगता है कि कभी कभी किसी चीज़ से लोग प्रलोभित हो करके या कुछ उम्मीद लगा करके, चूँकि ये छोटे चुनाव हैं, गाँव के चुनाव होते हैं, तो लोग अपना मान सम्मान त्याग करके भी कभी, और जो एक लाइन है, लाइन से बाहर ला के भी ऐसा कर जाते हैं, जो गलत है। पर ठीक है, जो ये प्रजातंत्र है, कभी कभी जिन वोटों को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाती हैं, जहाँ से नहीं आना चाहिए वहाँ आती हैं, तो कैसे क्या होता है ये अब आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये आप मानते हैं कि मैंने वोटें गई वहाँ और आपके ही कार्यकर्ताओं ने भेज दिया? नहीं, चर्चा का विषय है तो मैं मानता हूँ कि कहीं नहीं। तो फिर आप रोक क्यों नहीं पाएंगे? अब रोकने का देखिए, एक दिन पहले रात, अब कल वोट पड़ना है, रात में कहीं कोई कुछ हो रहा है तो उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और दूसरा संगठन का काम था, हमको तो जो देखिए मेरा था कि मेरा वार्ड खुद लग रहा था कि चूंकि सामान्य वार्ड था और पिछड़े वर्ग से टिकट दी गई थी, उसमें भी अपना ऐसा नहीं था कि असहमति थी, जो भी जिसको देना हमारे लिए सब ठीक था। तो मेरा वार्ड भी एक कठिन दौर से गुजर रहा था, तो उस रात मुझको ये लगा कि मेरा वार्ड जीतना ही चाहिए, तो मैं अपना ध्यान केंद्रित करके अपने वार्ड में था और बाहर की कोई जानकारी नहीं लग पाई। ये चुनाव के बाद ऐसी चर्चाओं का दौर चला जो थोड़ा सा संज्ञान में आया। पूर्व अध्यक्ष धनीराम आपके बड़े खास माने जाते थे और पिछले 5 सालों में थे भी, मुझे लगता है चर्चा लोगों में ये था कि आप लोग ही सब अध्यक्ष हैं, वो एक मोहरा, लेकिन वर्तमान में आपसे वो बिचक रहे हैं और आप लोगों को उन्हें चुनौती भी दी थी। आप लोगों को मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जितने कार्यकर्ता थे वरिष्ठ, चाहे आपके रमेश सेन जी हो, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, चाहे आप हो, चाहे द्विवेदी जी हो, चाहे कोई भी हो, और उनने जिताया भी और अध्यक्ष भी बने चुनौती दे करके। और अब फिर आप लोगों ने, मैंने आपके लोगों ने उनका साथ भी दिया और आप बिचक रहे हैं, क्या कारण? देखिए, धनीराम जी 5 चुनाव के पहले वो क्या थे आप सब लोग जानते हैं। मुझको लगता है कि बिरसिंहपुर का 30% व्यक्ति भी उनको नहीं जानता रहा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा है कि उनको इतने बड़े दल की टिकट, बिरसिंहपुर की जवाबदारी की टिकट उनको दी गई और सब लोगों ने एक मत होकर के उनको जिताने का प्रयास किया। यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, इस नाते वो हमारे खास थे, भाजपा के थे इसलिए खास थे और आज भी हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब उन्होंने हमारा काम नहीं किया ना, हमारा कुछ ऐसा काम था, हमने उनका काम किया कि उनको नगर हित में या परिषद में हमारी कहाँ जरूरत उनको महसूस हो रही है, सतना से भोपाल तक कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि जनता का काम उनको करना था, इस नाते हम उनके साथ थे। ये कहना गलत है कि हम अध्यक्षी चला रहे थे,
न हम अध्यक्ष थे न चला रहे थे, हम उनके साथ उनका सहयोग कर रहे थे। पिछली बार अध्यक्ष बनाने का श्रेय आप लोगों को ही जाता है, ऐसा भी चर्चा का विषय है। आपने ही उन्हें अध्यक्ष बनाया, आपने ही पूरी मेहनत की, आपने ही सब कुछ किया और आज आपसे अलग हो रहे हैं। बिल्कुल किया, बताया ना, भाजपा में थे तो हमारा दायित्व तो बनता है कि भाजपा के व्यक्ति को, भाजपा के पदाधिकारी को, भाजपा के जनप्रतिनिधि को हमको साथ में रहना चाहिए। उस नाते हम थे। आज बिचकने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर वो दल में आते हैं उनका स्वागत है, और अगर दल में नहीं है तो हम दल को छोड़ करके, हमारा चाहे कोई कितना खास भी हो, हम उसका सहयोग नहीं कर सकते। अच्छा, हमेशा आरोप लगते रहे हैं, ये बात अपन छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बटी, पर बिरसिंहपुर में मुझे भाजपा कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कई गुटों में बटी है? आप ये कैसे कह सकते हैं? जो भाजपा का व्यक्ति है, जो भाजपा के रीति नीति सिद्धांतों को मानता है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। व्यापार मंडल का एक बड़ा दखल है बिरसिंहपुर में, और व्यापार मंडल भाजपा के हमेशा साथ रहा। लेकिन इस बार व्यापार मंडल के अध्यक्ष, पिछली बार जब चुनाव हुआ और वार्ड 3 की जो है पहले प्रत्याशी बनाई गई गुप्ता, समय रानी गुप्ता, और उनकी टिकट रातों रात काट दी जाती है। और जब हम उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि हम अपने दम पे इस बार जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि क्या होता है व्यापार मंडल और उसका दम। हालांकि ठीक है, वो दम नहीं दिखा पाए, पर ये बातें आना और फिर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करना, तो मुझे तो लगता है कि गुट तो फिर बने अलग। देखिए, व्यापारी और व्यापार मंडल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्यापारी अधिकांशतः व्यापारी भाजपा में हुआ करता था, है और कल भी रहेगा। व्यापार मंडल एक व्यापारियों के शुभचिंतक एक संगठन है, उनका अपना काम है। इस बार उन लोगों के मन में भी ऐसा लगा कि हमको अपना राजनीतिक नगर परिषद में अपनी दखल रखना चाहिए, हमारे कुछ पार्षद होंगे तो ऐसा होगा। उनकी भी रीति नीति है, वो सफल हुए। लेकिन व्यापारी भाजपा से अलग है ऐसा नहीं है, वो संगठन है, उनका एक अलग दायित्व है। और हर व्यक्ति के मन में एक उत्साह होता है या ललक होती है कि हमको जाना चाहिए। उस नाते उन्होंने अपना धनीराम के साथ रह के अपना काम किया। धनीराम जी भाजपा में आना चाहते हैं, सांसद जी उनको लाना चाहते हैं, और सांसद जी उन्हें सांसद प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, और सांसद जी भी आए थे, कार्यक्रम हुआ था यहाँ, आप लोग नहीं गए, क्या कहेंगे? देखिए, वो भाजपा में आना चाहते हैं तो भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अगर आना चाहते हैं उनका स्वागत है। सांसद जी सदस्यता दिलाएंगे, जिलाध्यक्ष जी दिलाएंगे, मंत्री जी दिलाएंगे, और वो भाजपा के थे भी। मैं समझता हूँ उनको भाजपा की रीति नीति खुद भी पसंद है। वो कोई आज के आयातित नहीं कि वो आज आए कांग्रेस से आए, वो तो जन्मजात भाजपा के हैं। उनको दूसरा दल कोई पसंद भी नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं उनको, तो क्या आप लोग विश्वास खो चुके हैं सांसद जिक्र की जरूरत पड़ रही है फिर उन्हें नया सांसद प्रतिनिधि बनाने का नगर में? देखिए, सांसद प्रतिनिधि का सवाल है, ये पार्टी तय करती है। सांसद होने के नाते ये जरूर होता है कि वो सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति काम नहीं करता, पूरा संगठन करता है। और संगठन जिसको तय करेगा, सांसद जी जिसको तय करेंगे, जो नगर हित में या पार्टी हित में होगा उसे बनाएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है धनीराम को बनाते हैं, रमेश सेन जी को बनाते हैं, रुद्र जी को बनाते हैं, रामानंद जी को बनाते हैं, किसी पे बनाते हैं। ये पार्टी का है, जो है वो सब मान्य है और उचित होगा। अभी सदस्यता थी उनकी और आप लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंचे उनके सांसद जी की, क्या वजह रही? क्या नहीं चाहते कि फिर आए? अगर एक और बात कहते हैं कि आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरी ओर आप कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए आप लोग कोई भी? देखिए, कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए, इससे आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनकी सदस्यता को रोकने के लिए हम लोग नहीं गए। एक तो हम लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं थी कि कब आना है, कहाँ आना है, क्या कार्यक्रम है। और कभी कभी जब प्रॉपर जानकारी नहीं होती
तो हर व्यक्ति के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं। इस नाते हो सकता है, मैं तो बाहर गया हुआ था, अन्य साथी भी कब कहाँ कैसे नहीं गए वो तो, लेकिन पार्षदों का न जाना, हम लोगों को जानकारी नहीं हुई, कहीं चले गए, नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे कार्यक्रमों में आदमी कभी कभी नहीं पहुंच पाता। पार्षदों का न पहुंच पाना, मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कैसे उनका तालमेल गड़बड़ हुआ, ये गंभीर विषय है और ये पूछने का विषय है। बाकी हम लोगों को न जानना, सांसद जी के कार्यक्रम को अवॉइड करना या सदस्यता को अवॉइड करना, क्योंकि जब हमको जानकारी नहीं है या हमारे मित्रों को जानकारी नहीं है तो जाने का प्रश्न नहीं है। खैर ये बात तो आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक राजनीतिक खिलाड़ी मुझे लगता है जो होता है वो ऐसे ही जवाब दे करके और प्रश्नों के जवाबों का जो है तो जवाबों से पल्ला झाड़ लेता है। आप जो जवाब दे रहे हैं सही है आपकी जगह, पर ये मान लेना कि आपको जानकारी नहीं थी। नगर परिषद ने तो कार्ड बंटवाए थे और हर जगह पहुंचा भी था, और आप नगर के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं, आपको जानकारी ना हो। खैर मैं पूछूंगा भी नहीं दोबारा, मुझे पता है कि आप जवाब नहीं देंगे सही सलामत, चूंकि एक मजा हुआ जो खिलाड़ी जवाब देता है घुमा फिरा के, वो आपने दे दिया। हालांकि लोग जानते हैं कि जानकारी थी और क्यों नहीं गए ये वजह आप बता भी नहीं पाएंगे, अगर बताएं तो बता सकते हैं एक मौका। एक तो मैंने आपको अपनी वजह बताई जी, और दूसरा एक मैं आपको बताऊं कि आपने भी पढ़ा होगा, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसय में। तो देखिए, अपना मान सम्मान स्वाभिमान एक विषय होता है। किसी से कार्ड भेज देना या पेपर में निकलवा देना वो आमंत्रण नहीं होता है। मतलब कार्यकर्ताओं को उपेक्षा हुई। अगर आप हमको बुलाना चाहते हैं अपने घर में या अपने कार्यक्रम में, तो इतना तो बनता है कि आपको भी हमारे सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा, मित्रों के सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा, और जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो लोग अन्य लोग नहीं गए तो उनको उस सिस्टम से आपको आमंत्रित करना चाहिए। क्या लगता है ये कार्यक्रम नगर परिषद के द्वारा कराया गया था, अध्यक्ष के द्वारा, या फिर सांसद जी खुद चाहते थे कि ये कार्यक्रम हो? देखिए भाई, सांसद जी जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने से कहीं भी कार्यक्रम क्यों आयोजित कराएंगे? एक तो आप ये मान के चलिए, मुझको लगता है मध्य प्रदेश में जी, और मध्य प्रदेश का पूरे भारत में ऐसे कुछ ही सांसद होंगे जो अपने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हो और 14-15 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अपने से कार्यक्रम कराने की उनकी कोई योजना रहती नहीं है, और न उनको आवश्यकता है, उनको टाइम ही नहीं है। कार्यक्रम लेने के पहले आप महीनों जब संपर्क करते हैं तब उनको टाइम मिलता है। तो ये कहना कि उनकी कोई ऐसी मंशा थी, वो तो हम लोग बुलाएंगे, जनप्रतिनिधि हैं, वो आएंगे जब समय मिलेगा, जब आएंगे। तो इन लोगों के द्वारा बुलाया गया था, इन लोगों की रचना थी। भूमि पूजन शिलान्यास नगर हित में जो उन्होंने काम किया था, उस संदर्भ में उन्होंने बुलाया था। सदस्यता जैसी मुझको कोई जानकारी थी नहीं, और क्यों नहीं हुई या बाद में होना है क्या है, ऐसा विषय अपने संज्ञान में नहीं। खैर भूमि पूजन और शिलान्यास की बात हुई, मैं एक अंतिम प्रश्न कर लेता हूँ आपसे। 16-17 साल हो गए लगभग, कन्या विद्यालय नहीं है, बहुत छोटा विद्यालय है और हजारों बच्चियाँ पढ़ती हैं। कई बार बड़ी समस्याएं होती हैं, सभी बच्चियाँ आ जाएं तो बैठने को भी वहाँ जगह नहीं है। पैसा आया वापस हो गया, क्या मुख्य वजह है, क्यों नहीं बन पा रही, लगातार रोड़े क्यों? देखिए, उस विषय पर ये बात सही है कि कन्या विद्यालय जहाँ भी लग रहा है वो छोटी जगह है, बच्चियों को बैठने की जगह नहीं। बहुत प्रयास के बाद 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन रोड किनारे आपके बस स्टैंड के पास में माननीय कलेक्टर महोदय, तत्कालीन कलेक्टर मनीष रस्तोगी द्वारा दी गई 2-3 ऑर्डरों में, उसको देखने के बाद ये लगता है कि उन्होंने स्वीकृति सिर्फ 85 डिसमिल की दी थी। अच्छा, बाकी शेष जमीन भी अभी मध्य प्रदेश शासन की वहाँ है। तो
मैं समझता हूँ जब रुक रहा है तो जनप्रतिनिधियों को या माननीय एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को उसको संज्ञान में लेकर के वो ज़मीन पूरी की जा सकती है। और अगर नहीं हो सकती या ज़मीन नहीं है तो भी निर्माण किया जाना चाहिए। क्यों रुक रहा है ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी तो चालू हुआ था फिर रुक गया, कैसे रुक गया? ये कह देना कि आपके संज्ञान में नहीं है बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आप एक सांसद प्रतिनिधि हैं और मैंने यहाँ पे सांसद हैं कुल मिला के, चूँकि सांसद जी के पास जब कोई जाता है तो यहाँ का दायित्व वो आपको दे देते हैं। आपने क्या पत्र लिखा? कभी आपने कहा कि भाई 1/20 की मांग होनी चाहिए और 1/20 का जो है तो मंजूरी मिल जाए, या कि अभी 85 का कि 85 में निर्माण शुरू हो जाए? देखिए, निर्माण करने की बात मैंने कई बार सांसद जी से कहा है और जिस दिन काम चालू है उसके एक दिन पहले मैंने एसडीएम साहब से कहा है, फोन में चर्चा किया, कई बार बैठ के चर्चा हुई है। मैंने कहा कि माननीय एसडीएम साहब उसको काम को चालू करवाइए और उन्होंने गंभीरता से विचार करते हुए सीएमओ को, तहसीलदार को फ़ोन करके और दूसरे दिन ही उन्होंने काम चालू करा दिया। अब मुझको लगता है कि दोबारा क्यों बंद हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है। अब कल फिर एसडीएम साहब आएंगे, उनसे बैठ के इस विषय पर चर्चा होगी और शीघ्र ही वो काम चालू। आगामी भविष्य में नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में नगर की जनता आपको देखना चाहती है। क्या विचार हैं आपके? नगर परिषद का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष का पद संभालेंगे? देखिए, अभी कुछ मैंने सोचा नहीं और ये जब समय आएगा, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी क्या निर्णय लेती है उस हिसाब से अपन। विधानसभा की ओर भी रुख है क्या? ऐसा कुछ प्लान है आगामी भविष्य का? देखिए, विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, पहले से ही बहुत चेहरे हैं हमारे क्षेत्र में, तो अभी अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है और जिसको पार्टी टिकट देगी हम सब तन मन से उनके साथ हैं। तो हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में चर्चित चेहरा के रमेश पांडे जी। निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और एक मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी को जैसे जवाब देना चाहिए उन्हें जवाब दिया। हमने क्षेत्र की और नगर की जनता के जितने भी प्रश्न थे, जो भी आप पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उन सभी पर बेबाकी से प्रश्न किया और उन्हें बेबाकी से जवाब दिया। इस कार्यक्रम में अब यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।